यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने इसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। योगी कैबिनेट में जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसके तहत इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की हो सकती है, जबकि 15,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं अगर मामला अवयस्क महिला या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला से जुड़ा हुआ है तो सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर 10 साल तक का है और जुर्माने की राशि 25,000 हो गई है। अगर मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध से है तो भी सजा का प्रावधान 3 साल से 10 साल तक होगा और जुर्माने की राशि हो जाएगी 50,000 रुपए। इस अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को इस संबंध में डीएम को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो फिर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। जुर्माने की राशि 10,000 रुपए होगी। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पर कानून बनाने के बाद कैबिनेट ने कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार है। इसका कोई खास नाम दिया गया? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है जो 2020 के नाम से इसे आगे लाया गया। और इस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जो कुछ कहा वो आप देख लीजिए। सरकार ने लव जिहाद को लेकर के एक अप्रत्याशित तौर पर बहुत कम समय में प्रस्ताव बनाया और पारित भी हो गया। आज किस तरीके के प्रावधान किए गए, अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लव जिहाद के अपराध को रोका जाएगा? उत्तर प्रदेश में काफ़ी अरसे से देखा जा रहा था कि छोटी छोटी बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके लोग शादी करके उन्हें सड़क पर अकेला छोड़ देते थे। निरपराध ऐसी बेटियां तड़पती रहती थीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने तय किया है कि अब धर्म जबरन केवल शादी के लिए परिवर्तित करना मुश्किल होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहा जाए कि जो लालच दे करके करते थे और खास करके सामूहिक धर्म परिवर्तन की भी शिकायतें आती थी और सबसे बड़ी बात जो लड़कियों को फंसाने के लिए किया जाता था और फिर उनको निराशित करके छोड़ दिया जाता था, उन पर कैसे शिकंजा कर? लड़कियों को बहला फुसका करके, उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके इस तरीके का धर्मांतरण बिल्कुल अवैध होगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तित करने शादी करना चाहता है तो जिलाधिकारी को पहले उन्हें दरखास्त देनी होगी। 2 माह के बाद शादी पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यदि 2 माह के अंदर कोई आपत्ति आती है तो शादी नहीं हो सकती। फिर भी यदि कोई शादी करता है तो 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का योगी सरकार के फैसले का इन्होंने स्वागत किया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बहरी ने भी सरकार के फैसले को सही बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून जो बना रही है
उसका मैं पूरी तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सरकार को सख्त से सख्त ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बना के, ताकि लोग अपना धर्म, अपनी पहचान छुपाकर जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होना चाहिए है कि किसी के भी ख़िलाफ़ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के भी ख़िलाफ़ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, और वो इस कानून के तहत भी हम तवक्को करते हैं कि वो इंश्योर किया जाएगा। और ये जो बात कही है कि अगर किसी को शादी करनी है कन्वर्ट होने के बाद, उस सिलसिले में उसको डीएम की परमिशन लेनी होगी, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर कहीं से भी किसी का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और राइट टू फ्रीडम पर कोई हर्फ नहीं लगता है, तो हम ये समझते हैं कि इस कानून में कोई हर्ज नहीं है। तो इन दिनों लव जिहाद पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने बेतुका बयान दे डाला। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी में सुधार करें। लव जिहाद पर कानून की नाकामी छिपाने का सिर्फ ढोंग उन्होंने करार दिया और कहा कि यूपी में बेरोजगारी, किसान और बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है, इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज प्रदेश में तमाम सारी समस्याएं हैं। आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी अबोध बच्चियों के पेट फाड़ दिए जा रहे हैं, उनकी आंखें निकाल ली जा रही हैं और उनकी जघन्य हत्या कर दी जा रही है। उनको रोकने के बजाय और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा सरकार पहले भी ऐसे करती चली आई है और आज भी इस तरह का जो लव जिहाद की जो बात कर रहे हैं, मैं तो इनको सलाह देना चाहता हूं, पहले जो लव जिहाद है अपनी पार्टी में ठीक कर लें। जो पार्टी में तमाम सारे जो है नेताओं ने मुस्लिम लोगों को दामाद बना रखा है, तो पहले अपनी पार्टी का लव जिहाद ठीक कर लें, बाद में जो है अन्य समाज की बात करें। और समाज में अन्य सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीब आदमी आत्महत्या कर रहा है। पहले उन समस्याओं की तरफ देख लें। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार इस तरह से ढोंग करना चाहती है। पहले जो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं और नहीं निभा पा रहे तो इस्तीफा दे दें, अपने पद से हट जाएं, स्वतः ही हट जाएं और